हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज इस वीडियो में हम कुछ ऐसे टॉपिक से बात करने जा रहे हैं जो कि मुझसे अक्सर पूछे जाते हैं। अक्सर मेरे यूट्यूब वीडियोस पे कमेंट आते हैं या मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेजेस आते हैं। कुछ कॉमन डाउट्स हैं स्टूडेंट्स के जो कि मैं उनको बताने जा रहा हूँ। तो चलिए डिस्कस करते हैं। इनमें से सबसे पहले नंबर पे एक तो आता है कि उनका मैसेज आता है कि मैं बीटेक इलेक्ट्रिकल के थर्ड ईयर या फोर्थ ईयर में हूँ और मैं ईटीओ बनना चाहता हूँ। तो मुझे क्या करना चाहिए आगे, हाउ शुड आई गो, उससे प्रिपरेशन कैसे स्टार्ट करूँ, कैसे करूँ कि मेरा कॉलेज से पास आउट होते ही ईटीओ में एडमिशन हो जाए। अगर आप थर्ड ईयर फोर्थ में है तो सबसे बेसिक चीज है कि आप अपने इलेक्ट्रिसिटी के बेसिक्स पढ़ाई करें। आप कोई भी ब्रांच से हो, इलेक्ट्रिकल हो, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन हो, आप अपने डिपार्टमेंट्स के, अपने ब्रांच के जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स होते हैं वो आप पहले क्लियर कर लीजिए, क्योंकि ईटीओ एंट्रेंस एग्जाम में बहुत ही बेसिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपको इसमें कोई बहुत बड़े बड़े न्यूमेरिकल सारे क्वेश्चन होते हैं वो एमसीक्यू होते हैं। तो जस्ट एक लाइन का क्वेश्चन होगा, एक वर्ड का आंसर होगा। तो इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, तो उसके लिए बहुत जरूरी है कि आप अपने बेसिक्स को क्लियर करें। और ईटीओ एंट्रेंस एग्जाम के लिए कोई बहुत बड़ी प्रिपरेशन, कोचिंग की जरूरत बिल्कुल नहीं है। आप अपने कॉलेज के बुक्स पढ़े, कॉलेज के नोट्स पढ़े, और अगर आप फिर भी कोई स्पेसिफिक टॉपिक जानना चाहते हैं कि क्या पूछा जाता है, मैं कहाँ से स्टार्ट करूँ, क्या पढ़ाई करूँ, एग्जाम्स में क्या पूछे जाते हैं, इंटरव्यू में क्या पूछे जाते हैं, तो इन सब पे मैं ऑलरेडी एक वीडियो बनाया हुआ हूँ। एंट्रेंस एग्जाम पे मैं 2 वीडियो बनाया हूँ, इंटरव्यू पे भी 2 वीडियो बनाया हूँ। तो उसमें मैं सारे टॉपिक्स से बताया हूँ, किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कौन कौन से टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, वो सब मैं बताया हुआ हूँ। तो आप वहां से देखकर रेफर कर सकते हैं। और बिलीव मी, इतना काफी है आपको एंट्रेंस एग्जाम क्लियर करने के लिए। मुझे बहुत सारे स्टूडेंट्स का मैसेज आता है कि उन्होंने मेरे वीडियो में बताया कि टॉपिक्स पढ़ा और उनका सिलेक्शन हो गया। ये तो हो गई वो थर्ड ईयर फोर्थ ईयर स्टूडेंट्स के लिए जो कि अभी अपना कोर्स कंप्लीट करने वाले हैं। तो चलिए अब बात करते हैं कि जो लोग अपना कॉलेज कंप्लीट कर चुके हैं, उनका डिग्री हाथ में मिल चुका है, वो लोग क्या करें, तो कहाँ से स्टार्ट करें। तो सबसे पहले आपको बता दूं कि ईटीओ कोर्स होता है बहुत सारे कॉलेज में कराए जाते हैं। तो सबसे पहले तो आपको डीजी शिपिंग अप्रूव्ड कॉलेज चाहिए, और उसमें से भी मैं रिकमेंड यही करूंगा कि आप सिर्फ स्पॉन्सर्ड कॉलेज में पहले ट्राई करें। तो स्पॉन्सर्ड कॉलेज कौन कौन से है उसके वीडियोस में ऑलरेडी डिटेल से बना चुका हूँ। फिर आपको देखना है कि आप कौन कौन से कॉलेज में एलिजिबल है। आपके इस कोई कॉलेज में होता है कि उनका 12th के मार्क्स पे भी डिपेंड करता है, उनके पीसीएम के मार्क्स इतने होने चाहिए। तो कुछ स्टूडेंट्स हो सकते हैं कि वो एलिजिबल नहीं हो किसी पर्टिकुलर कॉलेज के लिए। तो आप सारे कॉलेज के वेबसाइट पे जाए। सबसे पहले मैं ऑलरेडी इस पे वीडियो बनाया हूँ, लेकिन वो वीडियो 1-2 साल पुराना है, तो हो सकता है कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेंज हो गया हो। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आप किसी की ना सुने, सबसे पहले उन कॉलेज की वेबसाइट पे जाए और उनकी वेबसाइट को चेक करें कि उनका एलिजिबिलिटी एज का कितना है, वो पीसीएम में उनका कितना एलिजिबल मार्क्स है, उनका 12th के ओवरऑल परसेंटेज कितने चाहिए, उन्हें बीटेक डिग्री के कितने परसेंटेज चाहिए। तो आप हर कॉलेज के जाकर चेक करें और फिर एक लिस्ट बनाए कि आप कौन कौन से कॉलेज के लिए एलिजिबल है, सबसे पहली बात। और जो ईटीओ का एंट्रेंस एग्जाम होता है, हर कॉलेज अपने अपने एग्जाम्स कंडक्ट कराते हैं। इसके लिए कोई सेंट्रलाइज एग्जाम नहीं होता है, एंट्रेंस ऑल इंडिया एग्जाम नहीं होता है। तो ये 4 मंथ्स का कोर्स होता है। सारे कॉलेज अपने अपने एक घंटे या 2 घंटे के एग्जाम करा लेती है। उसके बाद एक पर्सनल इंटरव्यू हो जाता है। बस इतना सिंपल प्रोसेस है सिलेक्शन का। जो स्पॉन्सर्ड कॉलेज है उनमें से मैं फिर से आपका नाम दोहरा देता हूँ। एक तो एंग्लो ईस्टर्न हो गया, दूसरा समुद्रा इंस्टीट्यूट ऑफ मैरीटाइम स्टडीज हो गया, तीसरा ग्रेट ईस्टर्न हो गया। ये 3 कॉलेज मैं सबसे पहले रिकमेंड करूंगा। चौथा तोलानी मैरीटाइम इंस्टीट्यूट, जिसमें 100% प्लेसमेंट है, आप यहाँ ट्राई कर सकते हैं। तो ये 4 कॉलेज जो है, यहाँ से आपका कोर्स जो है स्पॉन्सर्ड होता है। तो बहुत लोगों का डाउट है कि स्पॉन्सरशिप क्या होती है। तो स्पॉन्सरशिप का मतलब ये नहीं होता है कि आपके कॉलेज की फीस कंपनी की द्वारा स्पॉन्सर्ड होगी या कॉलेज के द्वारा स्पॉन्सर्ड होगी। स्पॉन्सरशिप का मतलब है कि आपके 4 महीने की ट्रेनिंग जब हो जाएगी, तो जो आपकी 8 महीने की ऑनबोर्ड ट्रेनिंग होनी चाहिए, वो कंपनी गारंटी लेती है कि वो 8 महीने की वो ट्रेनिंग आपको अपने जहाज पे देगी। फिर से मैं आप लोगों को ये क्लियर करना चाहता हूँ कि स्पॉन्सरशिप का मतलब जॉब की गारंटी नहीं होती है, जैसे कि बहुत लोग समझते हैं। गारंटी सिर्फ आपके 8 महीने की ऑनबोर्ड ट्रेनिंग की है। अगर आप पीटीओ करते हैं, अगर आप डीएलएस करते हैं, तो आपकी 18 महीने की जो ऑनबोर्ड ट्रेनिंग है वो होती है। अगर आप जीएमई करते हैं तो आपकी 1 साल की ऑनबोर्ड ट्रेनिंग है। तो स्पॉन्सरशिप का मतलब होता है कि वो आपको अपने जहाज पे ट्रेनिंग देने के लिए इस चीज का गारंटी दे रहे हैं। और अगर आप मान लीजिए कि आप जितने भी स्पॉन्सर्ड कॉलेज है उनके लिए एलिजिबल नहीं है, तो फिर आपको क्या करना चाहिए। तो बहुत सारे कॉलेजेस हैं, लाइक एक तो एससीआई कॉलेज हो गया, दूसरा 7 आइलैंड मैरीटाइम इंस्टीट्यूट, ये जो कि नया नया स्टार्ट हुआ है। इसने अभी जस्ट इसका जून में इसका पहला बैच स्टार्ट होने जा रहा है, तो मुझे तो ज्यादा इसके बारे में जानकारी नहीं है। तीसरा अमिट यूनिवर्सिटी हो गया, चौथा आईएमआई दिल्ली हो गया, और भी बहुत सारे कॉलेजेस हैं। लेकिन मैं इन सब के बारे में ज्यादा आपको रिकमेंड नहीं करूंगा, क्योंकि यहाँ प्लेसमेंट आपको मिलेगी। अगर आपको प्लेसमेंट मिल जाती है तो बहुत अच्छा है,
अगर आपको प्लेसमेंट यहाँ से नहीं मिलती है तो फिर लाइफ बहुत मुश्किल है, जॉब खोजना बहुत मुश्किल है। मुझे बहुत सारे स्टूडेंट्स का अभी भी मैसेज आता है कि उन्होंने ऐसे कॉलेज से कोर्स किया और उनका प्लेसमेंट नहीं हुआ और जॉब ढूंढने में बहुत मुश्किल हो रही है। साल साल भर, 2-2 साल भर वो स्ट्रगल करते हैं जॉब के लिए, क्योंकि कोई भी कंपनी फ्रेशर को प्रीफर नहीं करती है। उन्हें एटलीस्ट एक सेल एक्सपीरियंस्ड का बंदा चाहिए। तो इसलिए मैं आपको हमेशा ये बात बोलता हूँ कि आप हमेशा सबसे पहले स्पॉन्सर्ड कॉलेज के पास जाए। और जो अगला बहुत ही कॉमन बेसिक डाउट होता है, बहुत लोग पूछते हैं कि क्या कि सर मैंने डिप्लोमा किया है, क्या डिप्लोमा वाले ईटीओ का कोर्स कर सकते हैं कि नहीं। तो मैं आपको बता दूं कि जितने भी स्पॉन्सर्ड कॉलेज है, जिसके नाम मैंने आपको बताया है 4 कॉलेजेस, वो कॉलेजेस डिप्लोमा वाले को नहीं लेते हैं। उनको बीटेक डिग्री चाहिए। अगर आप लेटरल एंट्री से भी अगर बीटेक किए हुए हैं तो आप एलिजिबल है, लेकिन अगर आपके पास सिर्फ डिप्लोमा है तो ये 4 कॉलेज नहीं लेते हैं। तो जो कॉलेज में स्पॉन्सरशिप नहीं मिलता है उधर ही आप 3 इयर्स का, वो भी डिप्लोमा भी आपके पास 3 साल का डिप्लोमा होना चाहिए। अगर आप क्लास 10th के बाद डिप्लोमा किए हैं तो भी आप एलिजिबल नहीं है। आपको क्लास 12th के बाद 3 साल का इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स या इलेक्ट्रिकल कम्युनिकेशन, इन सब में 3 इयर्स का डिप्लोमा होना चाहिए, तभी ये कॉलेजेस आपको एक्सेप्ट करते हैं। अगला डाउट है कि कोई कोई आईटीआई किए होते हैं, क्या वो एलिजिबल है। तो आईटीआई वाले एलिजिबल नहीं है। अगर आपने सिर्फ आईटीआई किया है तो एलिजिबल नहीं है। अगर आपने आईटीआई करने के बाद डिप्लोमा किया है या बीटेक किया है तो आप एलिजिबल है, आप कर सकते हैं। लेकिन बीटेक डिग्री या बीई डिग्री ये मस्ट है आपको ईटीओ कोर्स करने के लिए, एक अच्छे कॉलेज से अच्छे जॉब की गारंटी हो। अगला जो बेसिक डाउट है कि क्या हमें ईटीओ कोर्स के लिए लोन मिलता है कि नहीं मिलता है। तो फ्रैंकली बता दो कि मैंने अभी तक किसी को ऐसा नहीं देखा है जिसको ईटीओ कोर्स के लिए लोन मिल गया है। हाँ, बहुत सारे कॉलेजेस ऐसा बोलती है कि वो जो भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स है, नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स है, स्पॉन्सरशिप एग्रीमेंट, वो सब आपको देगी ताकि आप लोन अप्लाई कर सके। लेकिन याद रखिए, लोन जो बैंक देती है कॉलेज नहीं देती है। कॉलेज सिर्फ अपने तरफ से एक लेटर दे देती है जिसमें ये लिखा होता है कि आप सिलेक्टेड है, आप इस कॉलेज में सिलेक्टेड है, 4 मंथ का कोर्स है। बट मैंने अभी तक ऐसा किसी बैंक्स को नहीं देखा है, किसी फ्रेंड से नहीं सुना है कि उनको ईटीओ कोर्स के लिए लोन मिल गया है। आपको लोन मिलता है, डीएनएस के लिए लोन मिल जाता है, जीएमई के लिए लोन मिल जाता है, बट ईटीओ कोर्स के लिए लोन नहीं मिल पाता है। और जहां तक मेरा ख्याल है, रीजन यही है कि एक तो ये 4 महीने के कोर्स है और ये बहुत कॉस्टली कोर्स है। 4 महीने के कोर्स के लिए 4 लाख का फीस होता है। तो मेरे को लगता है कि बहुत सारे बैंक्स इस फील्ड के बारे में जानते नहीं है, इस कोर्स के बारे में जानते नहीं है। तो बेसिकली वो कन्विंस नहीं होते हैं कि आपको वो लोन दे सके। अगर आपके अच्छे कॉन्टैक्ट्स है बैंक में तो आपको लोन मिल सकता है। तो ये पूरा का पूरा बैंक पर निर्भर करता है कि क्या आपको वो ट्रस्ट करके लोन दे या ना दे। और अगर किसी को लोन मिला भी है, ऐसा कुछ बंदे हो सकते हैं जिनके बैंक में कॉन्टैक्ट्स है, तो आप कमेंट सेक्शन में बताएं कि क्या प्रोसीजर है लोन मिलने का, ताकि बाकी स्टूडेंट्स हैं उनको भी इस बारे में पता चल सके। तो ये कुछ कॉमन डाउट्स है जो कि सबसे ज्यादा मुझसे पूछे गए हैं, सबसे ज्यादा कमेंट्स में आते हैं। तो मैंने सोचा कि इस पे एक वीडियो बनाकर आपको एक्सप्लेन कर दूं। अगर आपको इसके अलावा भी कोई और भी डाउट्स हैं तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, वीडियो में कमेंट कर सकते हैं, मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। और इस बार मैं अपना एक व्हाट्सएप नंबर भी देने जा रहा हूँ स्टूडेंट्स लोगों को हेल्प करने के लिए। वहां पे आप मुझे डायरेक्टली मैसेज कर सकते हैं। वो जो मैं नंबर देने जा रहा हूँ आप उस पर कॉल ना करें, क्योंकि वो एक्सेप्ट नहीं की जाएगी। वो सिर्फ व्हाट्सएप के लिए है। तो व्हाट्सएप पे अपना डाउट मुझे दे सकते हैं, क्योंकि बहुत बार लोग व्हाट्सएप ज्यादा प्रीफर करते हैं, ज्यादा उन्हें कन्वीनियंट लगता है यूज करना, ताकि वो मुझे यूट्यूब पे कमेंट करे, मेरे रिप्लाई का वेट करे, या इंस्टाग्राम पे मैसेज करे। बहुत लोग इंस्टाग्राम यूज भी नहीं करते हैं। तो व्हाट्सएप एक सबसे कॉमन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हम लोग एक दूसरे से कनेक्ट हो सकते हैं। तो बहुत लोग मेरा नंबर मांगते थे कुछ पर्सनल डाउट पूछने के लिए, कुछ स्पेशल डाउट्स है तो उसके लिए। तो ये मैं एक नंबर ऐसा जनरेट कर रहा हूँ, मैंने नया नंबर लिया है ताकि इसके थ्रू मैं आप लोगों से जुड़ सकूँ। तो आप लोग इस पे अपने मैसेज कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी डाउट हो, मैं आपका चाहूंगा कि जितना जल्दी से जल्दी हो सके मैं आपके डाउट्स को क्लियर कर सकूं, आपको रिप्लाई कर सकूं। हाँ, आपको रिप्लाई मिलने में देर हो सकती है, क्योंकि मेरा जो प्राइमरी फोन है वो मेरे पास रहेगा, जो सेकेंडरी फोन में जो इस काम के लिए यूज करना है वो हमेशा मेरे पास नहीं रहेगा। हो सकता है कि 1 दिन या 2 दिन लेट हो सकता है, लेकिन रिप्लाई मैं जरूर करूंगा। तो आप अपने जो भी आपके डाउट्स है आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं आपसे अपने अगले वीडियो में कुछ और अच्छी जानकारी के साथ।